बैक टू माय चैनल राइट डाइट एंड फिटनेस। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हेयर, स्किन एंड नेल। बहुत सारे लोगों के मेरे से क्वेश्चंस आए कि मैम आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं कवर करते हो, और मैसेजेस आए कि काइंडली हमें इसके बारे में भी गाइड कीजिए। आप डाइट का बता रहे हैं, वर्कआउट का बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ हेयर केयर, स्किन केयर भी हमें बताइए। तो आप सबके मैंने जो भी मेरे पे मैसेजेस थे उन सबको ध्यान में रखते हुए सोचा कि मैं इस टॉपिक को आज आपके साथ डिस्कस करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जब पहले क्या होता था, जब ग्रे हेयर होते थे वो सिर्फ पेरेंट्स के ही होते थे कि सिंपल माना जाता है ये पेरेंट्स हैं, इनके ग्रे हेयर होंगे। बट आजकल ऐसा नहीं है। टीनेजर्स से लेकर यंगस्टर्स के ग्रे हेयर ज़्यादा है रादर देन पेरेंट्स। इक्वल उसमें आ गया है, अब रेशो में आ गया है। और पहले एक ब्यूटी का क्राइटेरिया होता था, ऑयलिंग की होती थी गर्ल्स ने बालों में। हमारे टाइम भी जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल टाइम पे, और एक मोटी सी चोटी जो एक ब्यूटी स्टेटमेंट होती थी, बस उसकी जगह आज ले ली है हेयर स्ट्रेटनिंग ने, केमिकल ट्रीटमेंट्स ने, कैराटिन ने, हेयर कलरिंग ने, रूट टचअप ने। वो रिक्वायरमेंट भी हैं, बट वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग उसको एज ए फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। एक हल्का सा कॉज वो भी रहेगा, आपके जो प्रॉपर केयर नहीं होती है और नेचुरल रेमेडीज़ नहीं होती, प्रॉपर डाइट नहीं होती, आपके डैमेज का। और स्किन का भी यही है कि स्किन का हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है धूप में, और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रही है। हमें स्किन को क्या रिक्वायर्ड है और हम उसको नहीं लेके चल रहे हैं, तो स्किन भी साथ ही ख़राब हो रही है। दूसरा रीज़न रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें। मैं जानती हूँ कि इस टाइम सब लोग ओवर स्ट्रेस हैं। ये कहना तो बड़ा इजी होगा, बट जितना भी हो सके हम अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करें, जो हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं आगे आपको एलेबोरेट करके अपने टॉपिक में बताऊंगी कैसे। और आपने देखा होगा जिम में कुछ लोग वेट रिड्यूस करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग बता रहे होते हैं लाइक अपनी पोस्ट में या अपनी हर जगह 2 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 30 किलो कम कर दिया, 20 किलो कम कर दिया। मैं मानती हूँ, और जो एक साइंस भी कहती है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि 1 महीने में आप अगर 3-4 किलो वेट से ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, वो आपकी स्किन और हेयर को डैमेज करेगा ही करेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेस जब आप लूज़ करोगे तो उससे भी आपकी स्किन और हेयर एंड नेल सब पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इनफैक्ट आई साइट पे भी, क्योंकि वो आप क्रैश डाइटिंग से करोगे। क्रैश डाइटिंग जब आप करोगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। उसका भी एक बहुत ज़्यादा रोल रहेगा कि आपका ये सब कुछ डैमेज हो जाए, स्किन, नेल, हेयर। तो एक ओवर वर्कआउट मीन्स हो गया कि आपका वर्कआउट हो गया है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड होता है आपको, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर। उसके बाद भी आप सोचोगे कि मैं कुछ और भी कर लूँ, मैं दिन में फिर वापस कर लूँ, मैं शाम को फिर वापस कर लूँ। कि जब तक आपका एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान नहीं है, गोल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है, एक प्लान वर्कआउट आपको आता है जिसमें आप 2 टाइम भी वर्कआउट करते हो, मैं खुद भी 2 टाइम वर्कआउट करती हूँ, बट ये कि विदाउट मैनेजमेंट आप एक्सेस वर्कआउट भी करते रहोगे, वो भी डैमेज करेगा आपकी स्किन, हेयर को। क्योंकि ये सब कुछ जो हमारा एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट से रिलेटेड है बॉडी के, ये तो आपको पता है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, और अब इसमें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ रीज़न्स। मैंने आपको बताए कि ये रीज़न्स हैं, इनकी वजह से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही है। हमको इनको मैनेज कैसे करना है? देखिए, स्ट्रेस तो सबको है। सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल किसी भी तरीके से अपने को बिजी रख के, जैसे आपको जैसे ही स्ट्रेस आता है, म्यूज़िक सुन के, या जो भी आपका पैशन है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अपनी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट कीजिए। ये जनरली मैं बता रही हूँ आपको कि ये करने की कोशिश कीजिए। और मैक्सिमम स्लीप लीजिए। स्लीप से आपका इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी, आपकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है, आप में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। रादर देन आप कम सोए होगे, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई होगी, आप चिड़चिड़े होगे। ये एक नेचर का मैंने बात बताया, इसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे भी पूरा पड़ता है। पूरा स्किन के ऊपर भी वैसा ही आता है। आपकी स्किन को भी जब प्रॉपर रेस्ट मिलता है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी लगेगी, ठीक है, ब्रीथ करेगी प्रॉपर। कई लोगों की ब्रीथ से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कई लोगों को आदत होती है वो पूरा ना मुंह ढक के सोते हैं, ब्लैंकेट शीट कवर करके। वो भी हमारे स्किन को डैमेज करने में उसका भी बड़ा रोल होता है। लाइक वही
जो आप एक्सहेल कर रहे हो वही इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वही सर्कुलेट हो रही है जब आपने ब्लैंकेट कवर किया हुआ है मुंह के ऊपर या शीट कवर की हुई है। तो कोशिश कीजिए इसको मुंह को जितना खुले में हो सके, लाइक फेस को नहीं कवर कीजिए सोते हुए, और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके स्किन को भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रेशन। आप जितना हाइड्रेट रखोगे, जितना हाइड्रेट रखोगे, आपके टिश्यूज़ आपको सपोर्ट करेंगे यंग दिखने में, रिंकल फ्री दिखने में। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कई लोगों की एजिंग क्या होता है, वो अपने फेस को तो कवर कर लेते हैं लाइक मेकअप से, या किसी से आजकल तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, फाउंडेशन से लेके कंसीलर से लेके सो मैनी प्रोडक्ट्स, मेरे को सबके बारे में इतना नहीं पता, वो उससे कवर कर लेते हैं। मगर आपके हैंड से, आपके नेक से आपकी एजिंग दिखती है। तो आपको सिर्फ टेम्प्रेरी इसको नहीं करना है, आपको इसको परमानेंट ठीक करना है, ताकि आपकी एजिंग, आपके इंटरनली आप इतने स्ट्रांग हो और इतने अच्छे हो, क्लीन हो, ताकि आपकी एजिंग, थोड़ी सी जो एजिंग प्रोसेस है उसको हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट ये कि विजिबल ना हो, एजिंग विजिबल ना हो। तो इसके लिए आपको स्किन को सबसे ज़्यादा हाइड्रेट रखना है। सबको पता होगा जैसे आजकल तो विंटर्स हैं, सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। सिट्रस फ्रूट में आप लेमन, ऑरेंज, सो मैनी सिट्रस फ्रूट जो आपकी चॉइस का है वो आप ले सकते हो। विटामिन सी एज अ सप्लीमेंट, लिम्सी के नाम से जो विटामिन सी आ रही है, एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हो। बट इन चीज़ों के लिए ब्रोकली ले सकते हो, ब्रोकली इज़ द बेस्ट फॉर द स्किन। आप ब्रोकली ले सकते हो, आप एग ले सकते हो, और एग आपको होल लेना है, एक एग होल विद योक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तभी होगी इसकी विटामिन डी की आप होल एग लोगे। तो इन चीज़ों का लेने का फ़ायदा तब है, लाइक जैसे आप विटामिन सी लेते हो स्किन के लिए, एक टैबलेट ले लेते हो विटामिन सी की, उसके साथ ही आप 4 कप चाय ले रहे हो दिन में, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी बॉडी में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इतनी मेहनत करने का अगर आपकी डाइट वहाँ से क्लीन नहीं है। आपको एक प्रॉपर डाइट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन हो, जिसमें ऐसा ना हो कि शुगरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, कोशिश कीजिए कि मीठे प्रोडक्ट्स कम करो, क्योंकि जो शुगर है, वाइट शुगर, वो हमारी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करती है। और उसके अपोजिट जैगरी है जो गुड़ है, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और हमारी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप गुड़ ले लीजिए। नॉट एवरी टाइम कि आप 4 कप चाय में के साथ आप गुड़ ले रहे हो, वैसा कुछ नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट कभी मन करे तो आप जैगरी का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आएंगे अपने हेयर पे। हेयर फॉल, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दैट, इसके साथ आपको केयर भी चाहिए। जिसको रिक्वायर्ड है वो ट्रीटमेंट करवाए, बहुत ज़रूरी है, बट साथ में आपको केयर भी चाहिए। उस केयर में, नेचुरल केयर में क्या होगी, क्योंकि रूट कॉज हमें देखना है ना। एक प्लांट हमारे पास है, हम उसको ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, शाइन आ जाती है, हमें उसको बेसिकली उसका जो वाटर डालना है, उसको वाटरिंग करनी है, उसमें खाद डालनी है। हम उसको जब तक उसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो उस पर फ्रूट्स वैसे नहीं आएंगे ना, सिर्फ ऊपर सुपरफिशली स्प्रे से। तो हमें सुपरफिशली नहीं देखना है इसको, हमें इसका रूट कॉज देखना है क्या है। हेयर फॉल ज़्यादा होता है हमारा विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, ए की डेफिशिएंसी से। लाइक विटामिन बी आपको मिल जाएगा जैसे स्वीट पोटैटोज़ में मिल जाएगा, वॉलनट में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन B7, ये बहुत अच्छा है। विटामिन ए आप कैरेट में ले सकते हैं, और इसके लिए सिलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फ़िश में मिल जाएगा, सिलेनियम में ब्राज़िल नट्स में मिल जाएगा, पर ब्राज़िल नट्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। एग ले सकते हो, एग विद फुल योग। और ऑयलिंग अपने बालों में हफ्ते में एक बारी करनी ही करनी है, आपने मसाज आपने करनी ही करनी है। और उसके बाद जब आपने हेड बाथ करना है तो आप उसको होममेड कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। एप्पल सीडर विनेगर को आप ले सकते हो, 3 स्पून ऑफ एप्पल सीडर विनेगर, 3 स्पून ऑफ वाटर, बराबर रेशो में डाल के आप इसकी कंडीशनर करके, जैसे कंडीशनर के आप यूज़ करते हो एज़ यूजुअल जो रेडीमेड कंडीशनर्स हैं, तो आप उसकी जगह ये होममेड कंडीशनर यूज़ कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और फ़िश अपनी डाइट में, जो नॉनवेज लेते हैं वो फ़िश अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और जो नॉनवेज नहीं लेते हैं वो वॉलनट खाएं। वॉलनट के साथ मैंने आपको बताया ब्राज़िल नट अगर अवेलेबल है वो खाएं, बाकी आलमंड्स खाएं, बाकी नट्स पे वो रखें, और फ्रूट्स खूब सारे खाएं। और वेजिटेबल्स में वो बेल पेपर्स लें, येलो पेपर,
रेड पेपर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो इनमें विटामिन सी है जो हमारे कोलेजन को ठीक करती है, कोलेजन लेवल को, बालों की इलास्टिसिटी को भी ये ठीक करेगी, स्किन की इलास्टिसिटी को भी ये ठीक करेगी। और अभी मैं जैसे नेल, किसी की ब्रिटल नेल्स होते हैं, नेल्स के लिए ये सारा मतलब डाइट उसमें भी कवर होगा, जो मैंने बताया है उसमें ये सारे नेल्स के लिए भी कवर होंगे। बट आप अगर 2 स्पून पीनट बटर लेते हो तो वो 100% आपके लिए सफिशेंट है। वो आपके जो ब्रिटल नेल्स को आपको उसमें सपोर्ट करते हैं कि वो टूटेंगे नहीं, जल्दी से नेल टूटेंगे नहीं, उनको सपोर्ट करेंगे कि वो अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। बट इन सब चीज़ों के साथ हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, जो कि मस्ट है, हाइड्रेशन मस्ट है। आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हो। सप्लीमेंट्स जो लोग नहीं खाते हैं फिश, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, वो साथ में रखिए आप। और एक सिनामन और हनी का मिक्सचर बना के उसका भी आप कंडीशनर या हेयर पैक बना सकते हो। वीकली वो यूज़ कीजिए। सिनामन और हनी को इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको अपने हेयर पे एज अ पैक वो लगा दीजिए, वो यूज़ कीजिए। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जब आप बाहर जाते हो, लाइक क्लिनज़र में आप कच्चा दूध जो होता है आप क्लिनज़र उसका यूज़ कर सकते हो। बाहर जाते हो तो अपने स्किन पे सनस्क्रीन ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए ये तो मैं बता रही हूँ आपको कि थ्रू डाइट आप उसको कैसे रख सकते हो। पर अब किसी को स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा है या कुछ है, उसको अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी है कि बहुत ज़्यादा इनिशियली तो इन्हीं से ही ठीक हो जाएगा जो मैंने बताया। क्योंकि देखो आप आजकल सब बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट से भी क्या है कि हेयर फॉल होता है, स्किन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्किन में ड्राइनेस आती है। तो अब ये नहीं कि आप मेडिसिन बंद कर दोगे। जब आपका डाइटरी मैनेजमेंट अच्छा होगा, पूरी डाइट चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या है, इनफैक्ट आपकी टेबलेट की डोज भी कम हो जाएगी। इवन मैंने कहीं ऐसे डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जिनका डायबिटिक लेवल 300 से 95 आ गया है, ओनली डाइट मैनेजमेंट करने से। उनका आप सोच लो वो कितनी पिल्स पे थे, 300 पे इंसुलिन पे थे। और मैंने खुद उनको देखा है कि इंसुलिन और पिल्स छूट ही गई। अब 95 शुगर का लेवल है तो वो क्या मेडिसिन लेंगे। इसलिए जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, या और कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो जब उनका डाइट अच्छा होगा, उसमें ये सब कुछ होगा, उनका स्किन, हेयर, नेल तो ठीक होगा ही होगा, साथ में उनकी मेडिसिन की डोज भी लो हो जाएगी। तो गाइस, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये सब कुछ कीजिए और होप कि आपको इसके रिजल्ट्स आएंगे। और अपनी डाइट में इस सब के साथ हाइड्रेशन रख लीजिए, इन सब फ्रूट, वेजिटेबल और नट्स के साथ। और जो मैंने नॉन वेजिटेरियंस प्रोडक्ट भी बताए हैं आपको, आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो। फिश इंपॉर्टेंट है, चिकन में प्रोटीन रहता है जो आपके बालों को सपोर्ट करता है, बट फिश में ओमेगा 3 भी रहता है, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो होप आपको ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है पसंद आया होगा। काइंडली अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।